नमस्ते डियर वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए क्या है नवंबर 2023 में कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके एंड डियर वर्गोस, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए। सो यूजुअली बिफोर वी स्टार्ट वर्गोस, मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बार बार दो दो कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो ये लव मैसेज के कार्ड्स है ये भी दो आए हैं। यहाँ पर सेकेंड वीक के कार्ड्स, फर्स्ट वीक के कार्ड्स ये भी दो आए हैं। तो मुझे नो आई एम सेंसिंग कि यहाँ पर कुछ समथिंग समथिंग मेजर शिफ्ट इज़ हैपनिंग हियर, एंड जो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली यहाँ पर प्रोग्रेस या फिर रैपिडली कुछ मूवमेंट्स होंगे यहाँ पर। एंड बिकॉज यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्ड्स, मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, गोइंग टू हैपन और मे बी हैपनिंग अराउंड यू और विथ यू इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 वर्कर्स, राइट। फर्स्ट लेट अस सी कि देखेंगे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके तो जो फर्स्ट वीक के कार्ड्स है दे आर Hermit and the Queen of Fire. Hermit वर्गो का कार्ड है। ओके सो विद दिस कार्ड यहाँ पर मुझे ऐसा नो आई एम गेटिंग एन इंट्यूशन कि ज़्यादातर आप लोग ये फर्स्ट वीक में इंटरप्रिटेशन में अपने खुद के ऊपर अपने अपने खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे कि आप आगे क्या प्लान करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। मे बी बिकॉज ऑफ द दिस चेंज एनर्जीज, अपलिफ्टिंग एनर्जीज नाउ आपके जो आप फील करोगे बाय आई थिंक बाय दिस टाइम नवंबर के स्टार्टिंग से पहले ही, मे बी समवेयर अराउंड दिस एक्लिप्स टाइम, ओके लूना एक्लिप्स के टाइम से आप ये अपलिफ्टिंग एनर्जीज फील करने लगोगे। तो आप देखोगे कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं सामने से, या फिर कुछ ऐसे है जैसा मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आप फील करोगे यहाँ पर इस महीने में। और फर्स्ट वीक से ही आप देखोगे कि हाँ आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो। आप कोशिश करोगे ये समझने की कि ये जो न्यू फेस आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप उसको अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करोगे, उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे और आप अपने आप में क्या-क्या बदलाव लाना चाहोगे कि जिससे आप ये न्यू फेज़ को आप अच्छी तरह से अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर अच्छी तरह से आप उसको एक आपके नई नई आइडेंटिटी बनाएँ। एक या फिर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपका आउटलुक, आपका एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हो। सो व्हाट बेस्ट, आप अपने फिज़िकल आप ज़्यादा कुछ समथिंग ऑन योर हेल्थ साइड आप इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर कोई न्यू स्किल्स अडैप्ट करना चाहते हो। तो ये सब इंट्रोस्पेक्शन यूजुअली आप फर्स्ट वीक में यहाँ पर आप ये पॉसिबली आप करोगे। एंड आई एम सेइंग कि वो बेस्ड ऑन दैट इंट्रोस्पेक्शन फर्स्ट वीक में आप ना यहाँ पर एक आपके पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। पर्सनालिटी में आपके ऑरा में, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और चार्मनेस, राइट। तो वो अट्रैक्शन एक अपने आप के लिए आप क्रिएट करोगे अपने खुद की पर्सनालिटी में, जो आपको एग्जिस्टिंग जो आपके बिलीव्स थे, जो आपको होल्ड कर रहे थे, पीछे रोक रहे थे आगे जाने से, या फिर कुछ भी बिलीव रह सकता है, छोटे छोटे उसमें हम फंसे रहते हैं, कभी कभी बाहर नहीं निकल पाते। एनी बिलीव कि हाँ कि मैं क्या 1 घंटा पहले ऑफिस के लिए अगर निकलना है तो क्या पॉसिबल है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसा होगा सुबह सुबह इतना काम जल्दी कैसे होगा। तो दीज ऑल आर लाइक हमारे माइंड के बिलीव से, अगर हम उसे प्लान करें तो वी कैन चेंज इट। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में अगर हम मूवमेंट इधर उधर चेंज कर लेंगे तो एक्चुअली ये पॉसिबल है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ऐसे बिलीव्स आप तोड़कर अपने आप को उभारोगे यहाँ पर। तो जो आपको होल्ड कर रहे थे, अब आप उसमें से देखोगे कि आप वो प्रिपेयर हो उस सब को बिलीव्स को ओवरकम करके आगे चलने के लिए। कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस रेज होगा यहाँ पर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रेज होगा, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू आप पॉजिटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। दिस इज़ व्हाट एक लाइट, एक शाइन अपने आप में आप देखोगे, और वो अंदर से जब ग्लो हो रही है ना, क्योंकि वी हैव दिस हर्मिट हियर,
तो ये ज़्यादातर हमारे अंदर से ग्लो होगी अब यहाँ। तो आप अंदर से शाइन करोगे अपने बिलीव्स को ब्रेक करते हुए। जब आप अंदर से शाइन करोगे तो आप अपने इतराफ़ भी पूरे एरिया को इल्यूमिनेट करोगे, और आप ऐसे ही लोग जो ज़्यादा जो इस लेवल पे है, जो इस वाइब्रेशन में है, जो हाई वाइब्रेशंस में है, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वीक में। सो दिस इज़ व्हाट अ वेरी पॉजिटिव चेंज और वेरी अपलिफ्टिंग चेंज मैं कहती हूँ, मैं कह सकूँगी वर्गो, यू मस्ट सी दिस वीडियो फुल्ली। ओके, तो ये आप देखोगे ये नवंबर में फर्स्ट वीक से। सो एंड देन आई एम सीइंग फॉर द सेकेंड वीक में भी हमारे पास 2 कार्ड हैं अगेन। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मतलब हाँ, हमारे पास यहाँ पर 2 कार्ड आया है, एंड दैट इज़ फर्स्ट इज़ नाइट ऑफ वाटर एंड देन वी हैव व्हील। ओके, तो देखिए, सो दिस इज द कार्ड अगेन सेज कि यहाँ पर व्हील कार्ड आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, विच इज़ ब्रिंगिंग सम चेंज। यहाँ पर आपकी एक साइकिल खत्म हो रही है और यहाँ पर आपकी लाइफ की दूसरी साइकिल शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर एनर्जीज हायर लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक थे अभी इतने दिनों से, वो शिफ्ट होकर, वो साइकिल यहाँ पर जो भी है ख़त्म होकर, अब आप न्यू साइकिल, न्यू एक्सपीरियंसेस में आप जाओगे यहाँ पर। सो बहुत कुछ आप देखोगे कि बहुत कुछ बदलेगा। स्लोली स्लोली एवरीथिंग जो पहला था वो पूरा रिप्लेस होते होते धीरे धीरे, आपका प्रोसेस रहने दो, आपको वर्क स्टाइल रहने दो, आपके अंदर का खुद का रहने दो, मतलब आपकी सोच है और सोच देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव्स एट ऑल, एवरीथिंग आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पर सुधार आते जाएगा, मतलब चेंज होते रहेगा, क्योंकि दैट शुड मैच विद द चेंज सिचुएशन नाउ। तो आप भी कोशिश करिए कि अपने आप को यहाँ पर जितना हो सके मेडिटेट करिए, और अपने पर्सनालिटी में मे बी कंटिन्यूस अपने ऊपर एक टारगेट लगा के, या फिर डेली एक विजन बोर्ड बना के आप अपने खुद का डेली एक रूटीन सेट करके अच्छी तरह से अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आई टेल यू फॉर द नेक्स्ट 21 डेज ऑल्सो, इफ़ यू प्रैक्टिस वन चेंज जो आप खुद में देखना चाहते हो, वो आपको वो चेंज जो मेजर चेंज होगा ना, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा अभी। So this is what the card is saying me again. We have Knight of Water also. I am also seeing love coming into your life now. तो बहुत कुछ यहाँ पर आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे, लव, रोमांस एंड ऑल वहाँ पर यहाँ पर आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोगों की शादी का भी यहाँ पर चल सकता है, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, प्रपोजल्स आ सकते हैं यहाँ पर, एलियंसेस हो सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं यहाँ पर शादी के लिए, या फिर लव प्रपोजल्स आ सकते हैं यहाँ पर। इमोशंस आपके बैलेंस होंगे यहाँ पर, एंड बेस्ड ऑन विच बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हैं रिलेटेड टू रोमांस, रिलेटेड टू इमोशनल लाइफ, तो उस बेसिस पे आप अपने आप को अब यहाँ पर ठहराव आने लगेगा। आपके इमोशनली शायद बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था पहले, तो यहाँ पर यू सी दैट बैलेंस यहाँ पर यू विल फील इन योर इमोशंस ऑल्सो। तो वो जैसे ही बैलेंस आने लगेगा आपके लाइफ में, दिस व्हील जो है यहाँ पर, ये जो चेंजेस मैं जो कह रही हूँ कि ये एक नया बदलाव आपके लाइफ में आप देखोगे सेकेंड वीक में चेंज होता हुआ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, and yeah, maybe some person may enter in your life. Okay, maybe female, अगर आप वर्गोज हो तो फीमेल या फीमेल जो भी है, आई मीन या समवन यू मे गेट अट्रैक्टेड टू, या कोई आपके पास कोई आएगा प्रपोजल लेकर, तो या किसी से ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती हो सकती है यहाँ पर तो कुछ लोगों के साथ। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फ्यू वर्गोज के साथ यहाँ पे सेकेंड वीक में। सो अगेन वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू वर्गोज यहाँ। Then we coming to the third week, we have for the third week we have King of Earth energy. So this is again a very powerful energy in the third week. आप third week में फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबिलिटी आपके आप फील करोगे, मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे विच विल मेक यू स्टेबल ऑल्सो इन द फाइनेंशियली थर्ड वीक में। ओके, और या फिर यहाँ आपके पास आप किसी से आई कैन से, हाँ, किसी के अप्रोच कोई आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर किसी से ज़्यादा आपका रिलेशन बढ़ सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो एक अच्छे पोजीशन पे है, एंड एक प्रॉस्परस है,
एंड लीडिंग पोजीशन पे बिजनेस हो सकता है, बहुत ही अच्छा पावरफुल इंसान है। आई एम सेइंग फाइनेंशियली स्टेबल, मच फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन, ऐसे किसी से आपका रिलेशन यहाँ पर बढ़ सकता है इन द थर्ड वीक। और या फिर आप भी खुद ऐसे इवॉल्व हो गए दूसरों के लिए, जो आप दूसरों को सपोर्ट कर सको, अपलिफ्ट कर सको इन द थर्ड वीक ऑफ टाइम। सो येस, आई एम सीइंग वेरी मच फाइनेंशियली यहाँ पर थर्ड वीक में फाइनेंशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये वीक रहेगा फाइनेंशियल चेंजेस के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए। न्यू प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, और ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे आएंगे। सो विच विल हेल्प यू, एक से जब एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत दिनों तक हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी मूवमेंट नहीं आता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारे पास अगर एक भी अपॉर्चुनिटी आई और आप अगर उसके ऊपर फोकस करके अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे, सो आप देखोगे कि उस बेसिस के ऊपर आप दूसरे भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे। सो दिस काइंड ऑफ एक्चुअली यहाँ पर एनर्जीज है। सो जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी है आपके पास, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, आप उसको अच्छी तरह से डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। आपके रिलेशनशिप्स है यहाँ पर, आप उसमें देखिए कि आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। फोकस एवरीथिंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप से लेके अपने खुद के फाइनेंसेस को लेकर, अपने खुद की पर्सनालिटी को लेकर, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, एवरीथिंग आप एक फोकस कीजिए, उसको आप अच्छी तरह से और इवॉल्व कर सके, अपने आप को खुद और बढ़ा सके, तो इम्प्रूव कर सके। सो उस बेसिस के ऊपर आप देखोगे कि और वहाँ पर आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर आप आते हुए दिखेंगे आपको। सो थर्ड वीक इज मोस्ट लाइकली अबाउट योर फाइनेंसेस and which is going to be in your favor now. Then coming to the fourth week, we have two of fire. Then again, two of fire energy is saying कि this is the time जब यहाँ पर आप कुछ प्लानिंग करोगे, कुछ डिसीजन मेकिंग रहेगा यहाँ पर, मोस्ट लाइकली प्लानिंग की आगे का क्या करना है, और उस प्लानिंग के करने के लिए तो आप कुछ डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हो। तो या फिर हाँ, मे बी कुछ वर्कर्स न्यू पार्टनरशिप्स में एंटर कर सकते हैं। आई फील मोस्ट रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड, यहाँ पर पार्टनर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप कोई न्यू पार्टनरशिप में कोई न्यू एग्रीमेंट साइन कर सकते हो किसी के साथ। मतलब जितना आप एक्सपेंशन है यहाँ पर जैसे कि आप मल्टीपल लोगों से मिलोगे और उनको अपने अट्रैक्ट करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप, और एंड देन वो लोग आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाए, राइट। तो इससे अच्छा और क्या बढ़िया काम है कि आप बैठे हो और आप हायर करते रहो दूसरे लोगों को, असाइन करते रहो टास्क, और वो लोग आपको करके देंगे, तो आपको यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, मल्टीप्लाई होंगे आपके टीम मेंबर्स यहाँ पर। आपका वर्क अगर बढ़ भी रहा है तो यहाँ पर टीम मेंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स आपके बन रहे हैं, न्यू असाइनमेंट्स आ रहे हैं आपको। सो नो मोर अबाउट एक्सपेंशन है ये यहाँ पर फोर्थ वीक में। एज आई सेड, एग्रीमेंट्स ऑल्सो कैन बी पॉसिबल यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, तो वो सब यहाँ पर पॉसिबल है, जिस बेसिस के ऊपर अब आपका नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर्म होगी यहाँ फोर्थ वीक के बेसिस के ऊपर। ओके, दिस इज फॉर योर month of November. I am saying, see, this is a blessed month, going to be a blessed month for you, very 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 powerful month for you, dear Virgos. Let me see आपके लिए क्या है यहाँ पर। फिर से हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं नो फॉर दी messages, also for the romantic messages for you, love messages. I will read them, I will read these messages for you. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you have shared with those you love. तो ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर कि नेक्स्ट मैसेज क्या कहता है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो दिस इज द सेकेंड मैसेज फॉर यू। समथिंग बहुत ही आपसे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, नॉट विद द सेकेंड पर्सन, कोई और किसी से नहीं है, मतलब आपके पार्टनर के से रिलेटेड नहीं है। समथिंग दैट विच यू आर गोइंग थ्रू, विच यू आर फीलिंग इनसाइड, दिस इज समथिंग मोर लाइकली अबाउट योर थिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज प्रॉब्ली, राइट। सो आई एम सीइंग कुछ रिलेटेड टू सम, मुझे 303
नंबर कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो देखिए, अगर कुछ 303 मैसेज के हिसाब से, 303 एंजेलिक नंबर के हिसाब से अगर आपको कुछ मैसेज मिलता हो वहाँ पर तो ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी डीप मैसेज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ आई एम रीडिंग दिस एंजल का मैसेज है आपके लिए। ओके, वाओ, राइट, लाइफ एनर्जी, wonderful. The happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. What a wonderful message for you, Virgo, जो हमारे पूरे रीडिंग से सिंक हो रहा है. So this is your time to shine, right? This is your time to shine. Okay, so this is all for you. I can say, dear Virgos, have a very great हैव अ वेरी ग्रेट मंथ। कुछ भी आपके कमेंट्स है, फीडबैक्स है, आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स, मेरे कांटेक्ट कर सकते हो आप। वहाँ पर मुझे सोशल हैंडल्स पे या फिर वेबसाइट पे आप मैसेज कर सकते हो, तो आप वहाँ विजिट करके आपके लिए रीडिंग बुक कर सकते हो। अदरवाइज योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट लाइकली वेलकम। सो हैव ए ग्रेट मंथ फॉर यू डियर वर्को। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। टेक केयर।